आइए श्रद्धालुओं, आदेशानुसार एक आध घंटा एक छोटी सी कथा से सेवा करने का प्रयास करते हैं। जो कथा मैं आप लोगों के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं, ये द्वापर युग की श्रद्धालुओं कथा है। द्वापर युग में हमारे सतगुरु जब अवतार लिए तो कई लीला की, और उनमें से एक लीला का वर्णन आज मैं करने का प्रयास करता हूं। करुणा में साहब द्वापर युग में हर एक जीव को अपनी दया करुणा का रसापान कराने का प्रयास किया और जीवों को चेताने का प्रयास किया। आइए उसी द्वापर युग की कथा है। द्वापर युग की ये कथा द्वापर युग की ये कथा सुनिए सुनाता हूँ श्रोतागण। द्वापर युग की ये कथा द्वापर युग की ये कथा सुनिए सुनाता हूँ श्रोतागण। द्वापर युग की ये कथा सुनिए सुनाता हूँ श्रोतागण। रानी इंद्रमती की कथा सुनिए सुनाता हूँ श्रोतागण। रानी इंद्रमती की कथा सुनिए सुनाता हूँ श्रोतागण। सुनिए सुनाता हूँ श्रोतागण। द्वापर युग की कथा है श्रद्धालुओं। चंदन द्वापर युग में चंद्र विजय नाम का एक राजा हुआ करता था। राजा चंद्र विजय बड़ा ही प्रतापी राजा था और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था रानी इंद्रमती। आइए एक माता जी की तरफ से दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक माता जी की तरफ से दान आया है। सतगुरु सदा अपनी कृपा इनके और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। रानी इंद्रमती प्रत्येक दिन साधु महात्माओं का सेवा करती थी, और जब तक साधु महात्माओं को भोजन नहीं कराती, आइए हमारे नमूना जी के आदरणीय पिताजी की तरफ से सतगुरु के दरबार में 51 रुपया मेरे लिए आशीर्वाद आया है। सतगुरु सदा अपनी कृपा इनके और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धालुओं, जब तक रानी इंद्रमती एक भी संत महात्माओं को भोजन नहीं कराती, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन की बात है श्रद्धालुओं, 2 दिन बीत चुका है, कोई महात्मा रानी इंद्रमती के महल में नहीं आए। आज तीसरा दिन बीत रहा है और दिन के 2 बजने वाले हैं। रानी इंद्रमती सोचती है कि आज भी अगर महात्मा नहीं आए तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। भूख और प्यास से रानी इंद्रमती का गला सूखा जा रहा था। रानी इंद्रमती सोचने लगती है कि क्या आज भी मुझे अन्न और जल प्राप्त नहीं होगा। रानी इंद्रमती अपने दासी से कहती है कि ए दासी, जाओ महल के ऊपर चढ़कर देखो, महल के बाहर सड़क पर कोई महात्मा महल की ओर चले हुए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। श्रद्धालुओं, दासी महल के ऊपर चढ़ जाते हैं। चढ़ी अटारी अबाट निहारे
असंत दरस को कायागार है। चढ़ी अटारी बाट निहारे, दासी महल के ऊपर चढ़कर रास्ता देखती है, कोई महात्मा नहीं आता है। दासी रानी माँ को आवाज लगाती है, हे रानी माँ, मुझे तो कोई महात्मा नहीं दिखाई देता है। रानी सोचने लगती है कि अब लगता है कि मुझे गुरुदेव को याद करना पड़ेगा। श्रद्धालु और रानी इंद्रमती अपने बचपन के गुरुदेव को याद करने लगती है। अरे लागी रही रे, लागी रही रे, लागी रही रे, लागी रही रे, लागी रही। कब होते गुरु से मिलन मारे अंदेशवा लागी रही। कब होते गुरु से मिलन मारे अंदेशवा लागी रही, लागी रही रे, 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 लागी रही। कब होते गुरु से मिलन मारे अंदेशवा लागी रही। कब होते गुरु से मिलन मारे अंदेशवा लागी रही। रानी इंद्रमती गुरुदेव से कहती है कि हे गुरुदेव, आज तीसरा दिन बीत रहा है, कब संत महात्माओं का दर्शन होगा, कब मैं उन्हें भोजन करवा कर भोजन ग्रहण करूंगी। आप कृपा क्यों नहीं करते? कहते हैं कि जीवन में जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो परमात्मा भी परीक्षा लेता है। श्रद्धालु, आज रानी इंद्रमती की परीक्षा की घड़ी है। रानी इंद्रमती देखती है इस संसार की दशा को कि संसार में क्या चल रहा है। अहो पुरबा बहले पछिया बहले, घर में अगिया लागल हो, घर में अगिया लागल। पुरबा बहले पछिया बहले, घर में अगिया लागल हो, घर में अगिया लागल। घरबा के लोगबा सब भागी गेलई, घरबा के लोगबा सब भाग गेलई, घरबा के लोगबा सब भागी गेलई, घरबा के लोगबा सब भाग गेलई। कोनमा में जरलई गोसैया रे अंदेशवा लागी रही हो। कोनमा में जरलई गोसैया हो अंदेशवा लागी रही। एक माता जी की तरफ से सतगुरु के दरबार में दान आया है। एक और माता जी की तरफ से सतगुरु के दरबार में दान आया है। सतगुरु सदा अपनी कृपा माता जी और उनके परिवार के ऊपर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कि किसी घर में जब आग लग जाता है तो घर के लोग सभी कीमती सामान को बचाकर बाहर निकालते हैं, लेकिन उस कोना में ध्यान नहीं देता है जिस कोना में गोसाई बाबा होता है। घर में लगी आग के कारण गोसाई बाबा जलकर स्वाहा हो जाता है श्रद्धालु, लेकिन उनको कोर कर निकालने वाला, पूछ कर कहने वाला कोई नहीं है। रानी इंद्रमती आज संसार की ऐसी दशा को देख रही है। और क्या देखती है? अहो उसर खेत से कूस मंगबली, चोर चाचर के पानी हो, चोर चाचर के पानी। उसर खेत से कूस मंगबली, चोर
करके पानी हो चर्चा करके पानी हो सर खेत से कुछ मंगबली चोर चाचर के पानी हो चोर चाचर के पानी खेत से कुछ मंगलो चर्चा करके पानी हो चर्चा करके पानी जीवत पिता के पानियो न दै छै जीवत पिता के पानियो न दै छै जीवत पिता के पानियो न दै छै जीवत पिता के जीवत पिता के पानियो न दै छै अब मरला पर देख को बा उपजे ल पानी। श्रद्धालुओं कबीर साहब कहते हैं कि अगर माँ बाप की सेवा करनी है तो जीते जी करें, लेकिन लोग जीते जी माँ बाप को ही सेवा नहीं करता है, भोजन पानी नहीं करता है और मरला के बाद रसगुल्ला पूरी तो चलबे करे। सरकार सिमरियों में भी जिलेबी खाए छे। बताइए ये ढकोसला करने की जरूरत नहीं है, जीते जी माँ बाप की सेवा करने की जरूरत है। आइए सतगुरु के दरबार में दान आया है, सतगुरु सदा अपनी कृपा इनके और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और माता जी की तरफ से भी सतगुरु के दरबार में दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। 51 रुपया हमारे नमोना जी के माता जी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब कहते हैं कि जीवता पिता के अपनियो न दे छै जीवता पिता के पानियो न दै छै मरला पर उपछेल पानी रे अंबे सब लागी रही हो मरला पर उपछेल पानी रे अंबे सावा लागी रही कब होत गुरु से मिलन मारे अंदेशावा लागी रही कब होत गुरु से मिलन मारे अंदेशावा लागी रही कब होत गुरु से मिलन मारे देसावा लागी रही। रानी इंद्रमती देखती है कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह का पंथ है। लोग एक दूसरे में लीन है। अहो बिन गुरु मार्ग केहू न बतावे करबई कौन उपाय हो करबई कौन उपाय गुरु मार्ग कौन बतावे करवई कौन उपाय हो करवई कौन उपाय बिना गुरु के माला फेर बिना गुरु के माला फेरे व्यर्थ में जीवन बिताई रे अंत सब लागी रही हो व्यर्थ में जीवन बिताई रे अंत सब लागी रही
कब बहुत गुरु से मिलन मारे अंधे सब लागी रही। कब बहुत गुरु से मिलन मारे अंधे सब लागी रहे। कब बहुत गुरु से मिलन मारे अंधे सब लागी रहे। रानी इंद्रमती सोचती है कि कब साधु बाबा आएंगे और मैं उन्हें भोजन करवाकर भोजन करूं। श्रद्धालुओं, रानी इंद्रमती को जब कोई आस नहीं दिखाई दिया तो गुरुदेव भी सोचने लगे कि यही सही वक्त है, क्यों ना मैं इसी रास्ते से जाकर रानी इंद्रमती को दर्शन दे दूं। और रानी इंद्रमती की दुर्दशा को देखकर गुरु उसी रास्ते में कुछ दूर पहले प्रकट हो जाते हैं। अमारा का बेगी जाहो तो महाई, सुन भैया साधो चंदन मार गबेगी जाहो तो माई, सुन भैया साधो मार गबेगी। देखो साधो अनगहो पाई, सुन भैया साधो देखो साधु अनगहो पाई, सुन भैया साधु। जो ही देखती है दासी कहती है कि रानी माँ एक बाबा महल की ओर चले हुए आ रहे हैं। रानी इंद्रमती कहती है कि देख क्या रही है, जाओ दौड़कर बाबा को बुलाकर महल की ओर ले आओ, बाबा भोजन करेंगे, मैं भी भोजन कर लूं। आइए, एक माता जी की तरफ से बीच में दान आया है। सतगुरु सदा अपनी कृपा माता जी और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी के आज्ञा अनुसार दासी साधु बाबा को बुलाने के लिए जा रही है। जाती है और जाकर दंडवत प्रणाम करती है। बाबा आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बताओ क्या काम है। दासी कहती है कि बाबा मुझे कोई काम नहीं है, मेरी रानी माँ को आपसे बहुत बड़ा काम है। आप मेरी महल की ओर चलिए, आपके इंतजार में मेरी रानी माँ 3 दिन से भूखी है। अच्छा, तो काम तुम्हारे रानी माँ को है तो तुम क्यों आई हो? जाओ दासी, जाकर कह दो अपने रानी माँ को कि अगर उसको काम है तो वो खुद चलकर आवे, मैं तुम्हारे बुलावे पर नहीं जा सकता। अहो चले ब्रिसली रानी पहयाई, सुन भैया साधो चले शरीरा पद आई, सुन भैया साधो चल ब्रिसली। तो कर जोरी विनय सुनाई, सुन भैया साधो तो कर जोरी विनय सुनाई, सुन भैया साधो। रानी आती है। दासी रानी के पास आकर कहती है कि हे रानी माँ, महाराज जी कहते हैं कि अगर आपको काम है तो आप खुद चलिए, अगर आप नहीं जाएंगे तो साधु बाबा नहीं आएंगे। कहते कि अगर मेरा मान हानि हो गया तो, चूंकि राजा महाराजा बड़े अभिमानी होते हैं। और जब दासी
की बात को रानी सुनती है। अहो यह सोन इंद्र हमती उठ भागी, सुन भैया साधो। जो ही रानी इंद्रमती यह बात सुनती है, उठकर दौड़ पड़ती है महाराज की तरफ। अहो यह सोन इंद्र मती उठ, यह सोन इंद्र मती उठ भागी, सुन भैया साधो। यह सोन इंद्र मती उठ भागी, सुन भैया साधो। किन्नहि दंडवत गुरुपद पाई, सुन भैया साधो। किन्नहि दंडवत गुरुपद पाई, सुन भैया साधो। जो ही रानी इंद्रमती सुनती है, दौड़ पड़ती है और जाकर गुरुदेव के चरणों में लिपट जाती है। क्षमा करे गुरुदेव, मुझसे गलती हो गया कि मैं आपको बुलाने के लिए नहीं है। श्रद्धालु आदर सम्मान के साथ रानी इंद्रमती गुरुदेव को अपने आंगन में लाती है और आंगन में लाकर गुरुदेव को, आइए सतलोकवासी विष्णुदेव साहब के बड़े पुत्र बलबीर जी की तरफ से सतगुरु के दरबार में दान आया है। सतगुरु सदा अपनी कृपा इनके और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आंगन में आकर बड़े ही सुंदर भाव से, बड़े ही प्रेम भाव से गुरुदेव को आसन देती है कि आइए गुरुदेव आसन पर विराजिए। अदिन्ह सिंहासन चरण पखारी, सुन भैया साधो। दिन सिंहासन चरण पखारी, गुरुदेव के चरण को पखाड़ती है। जैसे हमारे दरवाजे पर गुरुदेव आते तो हम लोग भी चरण पखाड़ते हैं, उसी तरह से रानी इंद्रमती गुरुदेव का चरण पखार रही है। चरण पखारी अंगोछा धारी, सुन भैया साध। अपने आंचल से चरण को पोंछती है। अदिन्ह सिंहासन चरण पखारी, सुन भैया साधो। दिन्ह सिंहासन चरण पखारी, सुन भैया साधो। चरण पछालन अंगोछा धारी, सुन भैया साधो। चरण पकार कर गुरुदेव के आगे हाथ जोड़ लेती है रानी इंद्रमती और गुरुदेव से कहती है कि हे गुरुदेव, आप क्या भोजन करेंगे। गुरुदेव श्रद्धालुओं मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि रानी इंद्रमती, मैं भोजन नहीं करता हूं। जो ही रानी इंद्रमती सुनती है कि मैं भोजन नहीं करता हूं, चौंक जाती है। आप भोजन नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप जिंदा कैसे रहते हैं? आप कैसे खाते हैं? तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटी, मैं सच में भोजन नहीं करता हूं। रानी इंद्रमती के दरबार में आज तक जो भी संत महात्मा आए, वो ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं भोजन नहीं करता हूं। रानी इंद्रमती सोचने लगती है कि हो सकता है कि बाबा ऐसे बोल रहे हैं। श्रद्धालुओं, रानी इंद्रमती बाबा के बात को काटकर आंगन से निकल जाती है रसोई की तरफ और 56 भोग भोजन बनाने लगती है। बड़ा ही सुंदर भाव से भजन गाते हैं।
सतगुरु अलखिन में हमान सुन गे बहिना, सतगुरु अलखिन में हमान, सतगुरु अलखिन में हमान सुन गे बहिना, सतगुरु अलखिन में हमान सुन गे बहिना, सतगुरु अलखिन में हमान, सतगुरु अलखिन में हमान गे बहिना, सतगुरु अलखिन में हमान। चंदन चबकिया गुरु के आसन देबै हे, आसन देबै, चंदन चबकिया गुरु के आसन देबै हे, आसन देबै। जल लाई चरण पखरबै सुन गे बहिना, सतगुरु अलखिन में हमान, जल लाई चरण पखरबै सुन गे बहिना, बड़े ही प्रेम भाव से रानी इंद्रमती रसोई घर में झूम झूम कर भजन गा रही है और पकवान को बना रही है। सत केरा साबुन सतगुरु लैलन है, सतगुरु लैलन, सत केरा साबुन सतगुरु लैलन, सतगुरु लैलन, सत केरा साबुन सतगुरु लैलन है, सतगुरु लैलन, सत केरा साबुन सतगुरु लैलन हे, सतगुरु लैलन, सत केरा साबुन सतगुरु लैलन। हमारे जो सतगुरु आज आए हैं और जिनका धाम आज लगा हुआ है, उनके पास एक साबुन है। कौन सा साबुन है? तो वो सत का साबुन है। हम लोग एक साबुन लगाते हैं लाइफबॉय लैक्स, पता नहीं बहुत तरह का साबुन होता है, लोग लगाता है अपने देह के मैल को छोड़ाने के लिए। कुछ लोग तो गोर होय खातिर भी साबुन लगवे छथिन, बाप रे साबुन लगेबे तो देह उज्जर भे जेते, देह के मैल छूट जेते। लेकिन रानी इंद्रमती कहती है कि सत केरा साबुन सतगुरु लैलन है, और कहाँ का मैल छोड़ाना है? तो अपने मन के अंदर का मैल छोड़ाना है। और जब मन की मलिनता जाएगी तो सत विचार का आगमन होगा। श्रद्धालु, सत केरा साबुन सतगुरु लैलन है, सतगुरु लैलन, सत केरा साबुन सतगुरु लैलन है, सतगुरु लैलन। मन के मैल छोड़ायब सुन गे बहिना, सतगुरु अलखिन में हमान, मन के मैल छोड़ायब सुन गे बहिना, सतगुरु अलखिन में हमान। रानी इंद्रमती गुरु से कैलन अर्जी है, कैलन अर्जी, रानी इंद्रमती गुरु से कैलन अर्जी है, कैलन अर्जी। पूरा भेलै मन के आस सुन गे बहिना, सतगुरु अलखिन में हमान, पूरा भेलै मन के आस सुन गे बहिना, सतगुरु अलखिन में हमान, सतगुरु अलखिन में हमान सुन गे बहिना, सतगुरु अलखिन में हमान, सतगुरु अलखिन में हमान। रानी इंद्रमती भोजन को बनाती है और एक लोटा जल हाथ में लेकर दोनों हाथ से सतगुरुदेव के पास जाती है। जल लेकर
गुरु महाराज के आगे में श्रद्धालुओं खड़ी हो जाती है और कहती है कि हे गुरुदेव, मैंने आपके लिए भोजन को तैयार कर ली है, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। गुरुदेव श्रद्धालुओं हंसने लगते हैं और कहते हैं कि रानी इंद्रमती, रानी इंद्रमती, मैंने तुझे पहले ही बताया कि मैं भोजन ग्रहण नहीं करता। अब रानी इंद्रमती को काटो तो खून नहीं। शरीर सुन्न पड़ गया कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। श्रद्धालुओं एक पंक्ति है, पानी से पैदा नहीं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अहो अन्न हार करता नहीं, अता को नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न हार करता नहीं, ताको नाम कबीर। हमारे सतगुरुदेव भोजन ग्रहण नहीं करते थे क्योंकि वो पानी से पैदा नहीं हुए। सभी लोग जानते हैं कि माता पिता के संयोग से पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, लेकिन श्रद्धालुओं हमारे सतगुरु कबीर इससे अलग थे। एक पंक्ति है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व 3 गुण और 25 प्रकृति से हमारा शरीर बना है। लेकिन साहब कहते हैं कि बेटी इंद्रमती, मैं इससे अलग हूं। मेरा शरीर 5 तत्व से नहीं बना है, इसलिए मैं भोजन नहीं करता हूं। जिनका शरीर 5 तत्व से बना होता है उनको भोजन पानी की आवश्यकता होती है, और मैं इससे अलग हूं, मैं भोजन ग्रहण नहीं करता। असुनरानी मोह अछोधा न होई, सुन भैया साथ, सुन रानी मोह छोधा न होई, सुन भैया साथ। 5 तत्व जिन में नहीं होई, सुन भैया साथ। 5 तत्व जिन में सोई, सुन भैया साथ। 5 तत्व जिन में जिम सोई, सुन भैया साथ। मैं भोजन ग्रहण नहीं करता, इसलिए रानी इंद्रमती मेरे सामने हट नहीं करो, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। हे महाराज, आप भोजन नहीं करते हैं तो फिर क्या ग्रहण करते हैं? आप कैसे जिंदा रहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कौन सी पहेली बुझा रहे हैं, मुझे बताइए। तो गुरुदेव कहते हैं, अमृत नाम आहार है मोरा, सुन भैया साथ। अमृत नाम आहार है मोरा, सुन भैया साथ। आइए बीच में सतगुरु के दरबार में 51 रुपये दान आया है। हमारे बलबीर भैया जी के बड़ी बहन के तरफ से सतगुरु सदा अपनी कृपा इनके और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए एक छोटी सी बच्ची सबनम, जिसके तरफ से सतगुरु के दरबार में 51 रुपये दान आया है। सतगुरु सदा अपनी कृपा इस बच्ची और इस बच्ची के परिवार के ऊपर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत नाम आहार है मोरा, सुना भैया साथ। अमृत नाम आहार है मोरा, सुनो भैया साधु। सुन रानी यह आभास हो थोड़ा, सुन भैया साधु। सुन रानी यह आभास हो थोड़ा, सुन भैया साधु।
देह हमारा तत्गुण न्यारी सुन भैया साधो देह हमारा भैया साधो तत्व प्रकृति काल रचियारी सुन भैया साधो तत्व प्रकृति काल रचियारी सुन भैया साधो। साहब कहते कि अमृत नाम आहार है मोरा सुन रानी यह आभास हूं थोड़ा। हे रानी मैं अमृत नाम पान करता हूं उसी के सहारे मैं जिंदा रहता हूं और जन्म मरण से मेरा शरीर बिल्कुल अलग है, ना मैं जन्म लेता हूं ना मैं मरता हूं। रानी इंद्रमती को आश्चर्य हो रहा है कि कैसे न महात्मा से पाला पड़ गया है। आज तक जो भी महात्मा आता था पहले खाने की बात करता है कि बच्ची कुछ खाने की व्यवस्था है, और ये कैसा महात्मा है जो खाने के लिए तैयार नहीं है और कहता है कि अमृत नाम पान करते हैं। ये कौन सा अमृत नाम है जिसको पान करते हैं? रानी इंद्रमती की दशा को देखकर सतगुरु सोचने लगते हैं, करुणामय नाम साहब सोचने लगते हैं कि रानी इंद्रमती को विस्तार से बताना पड़ेगा, क्योंकि रानी इंद्रमती मेरी कोई बात को समझ नहीं पा रही है। श्रद्धालुओं साहब रानी इंद्रमती को समझाते हैं, हो संतो यह नहीं देश हमारा रे संतो, यह नहीं देश हमारा। बाबा क्या कह रहे हैं? यह देश भी आपका नहीं है तो आप कहां से आए हैं? कौन सा ऐसा लोक है जिस लोक से आप चलकर आए हैं और कह रहे हैं कि यह देश हमारा नहीं है? तो साहब कहते हैं, बेटी देश हमारा न्यारती हो पुरते अहिपुर नूरपुर और सुरपुर ते। बेटी यह देश इस देश से अलग है, यह देश हमारा नहीं है। मैं दूसरे देश से चलकर आया हूं। हो संतो यह नहीं देश हमारा रे संतो, यह नहीं देश हमारा, यह नहीं देश हमारा रे संतो, यह नहीं देश हमारा, यह नहीं देश हमारा रे संतो, यह नहीं देश हमारा। रानी इंद्रमती यह देश मेरा नहीं है। जानती हो मैं किस देश से आया हूं? सूर्य चंद्र नहीं तहां नहीं नभ तारा, सूर्य चंद्र नहीं प्रकाशत नहीं नभ मंडल तारा। सूर्य चंद्र नहीं प्रकाशत नहीं नवमंडल तारा। उदय ना अस्त दिवस नहीं रजनी,
वहां उदय नहीं होता है भगवान का, वहां दिन नहीं होता है, एक जैसा माहौल रहता है, एक जैसा मौसम रहता है। और जानती हो वहां ज्योति से प्रकाश भी नहीं होता है, बिना ज्योति का उजाला होता है। बिना ज्योति के उजाला रे संतो, यह नहीं देश हमारा, यह नहीं देश हमारा रे संतो, यह नहीं देश हमारा, यह नहीं देश हमारा रे संतो, यह नहीं देश हमारा, यह नहीं देश हमारा रे संतो, यह नहीं देश हमारा। रानी इंद्रमती को सतगुरु कहते हैं कि मैं जिस लोक से आया हूं, हे रानी, वहां पे लोगों को भूख नहीं लगती है, वहां पे प्यास किसी को नहीं सताता है, वहां किसी को सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति नहीं होती है, सर्वदा समान रहता है। रानी इंद्रमती गुरुदेव के बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है। श्रद्धालुओं, बीच में एक दान आया था हमारी एक बहन के तरफ से। परमात्मा सदा अपनी कृपा इनके और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और माता जी के तरफ से सतगुरु के दरबार में दान आया है, और एक भाई के तरफ से सतगुरु के दरबार में दान आया है। सतगुरु सदा अपनी कृपा इनके और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और माता जी की तरफ से दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धालुओं, दान पुण्य करना चाहिए। एक कवि ने लिखा कि चिड़िया चोंच भर भर ले गई, सरता घटे ना नीर, दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। आपके दान करने से धन नहीं घटेगा, बल्कि आपका धन बढ़ेगा। गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर होगी। एक गांव में एक कंजूस सेठ था, और सेठ इतना कंजूस था श्रद्धालुओं कि जो भी सेठ के घर पर भिखारी आता था भीख मांगने के लिए, तो उसके आगे में खड़ा हो जाता था, कहता था कुछ नहीं है, भोरे से भूख ले। किसी भिखारी को एक भी रुपया दान नहीं दिया, ना भोजन कराया। सेठ का उम्र जब धीरे धीरे गिरने लगा, बूढ़ा होने चला, तो सेठानी कही कि ये सेठ जी, सब दिन तो आप धने इकट्ठा किए, आज तक एक भी संत महात्माओं को भोजन नहीं कराए, दान नहीं कराए। तो सेठ जी कहते हैं कि बुझने नहीं आता है, दान नहीं करना चाहिए। दुनिया में सब लोग तो दान करिए रहा है, हम नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अब सेठानी क्या जवाब दे। सेठानी चुप हो गई, बोलती है, ए सेठ जी, आप रुपया पैसा दान करिएगा तब न धन घटेगा। ऐसा करिए, आप जाइए गंगा स्नान कर लीजिए, गंगा स्नान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, और जाने अनजाने में कुछ पाप हो गया होगा तो भी पाप भी कट जाएगा। सेठ जी सोचे, अच्छा ये तो उपाय ठीक है, नहाने में पैसा नहीं लगेगा। सेठ जी एगो पोटरी बांध लिए सत्तू का और चल दिए गंगा स्नान की तरफ। जब चौक पर आए तो सोचने लगे कि पैदल जाएं कि गाड़ी से जाएं। श्रद्धालुओं, सेठ जी के चौक से गंगा मैया की दूरी, गंगा नदी की दूरी 12 किलोमीटर थी। सेठ जी सोचे 20 रुपया भाड़ा देंगे, उससे बढ़िया है कि पैदले चले जाते हैं। सेठ जी पैदले घाट पर पहुंच गए। अब नहाने के लिए किनारे में खड़ा है, उधर उधर टेब रहे हैं कि कोई पंडा तो नहीं है, लेकिन 4-5 पंडा हमेशा नजर आ जाता है। सेठ जी के दिमाग में आया कि क्यों ना मुरद घट्टिये में जाकर नहा लेते हैं, वहां पर तो पंडा नहीं रहेगा, वहां पर नहा कर निकलेंगे तो दान नहीं मांगेगा, यहां निकलेंगे तो दान मांग लेगा। श्रद्धालुओं, सेठ जी चल दिए मुरद घट्टी के तरफ। मुरद घट्टी में गए और इधर उधर टेब रहे, एको आदमी दिखाई नहीं दी। एको को आदमी नहीं दिखाई दिया, तुरंत गमछी लपेटे और नदी में कूद पड़े। इधर भगवान जी सोचने लगे कि बाहर सेठ,
आज तक जीवन में 1 रुपया दान नहीं किया, लेकिन आज तुमको हम सिखाएंगे। देखते हैं तुम कैसे दान नहीं करते है। भगवान जी सोचे कि सेठवा डुबकी लगाया है और हम जाते हैं कि पंडा के रूप में आगे में खड़ा हो जाएंगे। सेठ ज्यों ही श्रद्धालुओं बुड़द घट्टी में डुबकी लगाया, भगवान पंडा के भेष में आगे खड़ा हो गया। अब सेठ पानी के अंदर से निकल ही नहीं रहा है। सेठ जी कहे यहां भी आ गए, मुरद घट्टियों में नहीं छोड़े। अब पंडा के रूप में भगवान कहते हैं कि ये सेठ जी मैं इधर ही रहता हूं, मैं उस भीड़ में नहीं रहता हूं। आप जैसे एकादश जजमान से भेंट हो जाता है, एकाध साल का प्रबंध हो जाता है, एकाध साल खाते हैं और इधर पड़ल रहते हैं। एकाध साल, बाप रे। सेठवा करेज पीटने लगा श्रद्धालुओं की, कैसन पंडा है 1 साल का खोराकी मांग रहा है। सेठ बोला नहीं नहीं नहीं, वो सब हमरा से नहीं होता, 1 साल बाप रे संभव नहीं। अच्छा 6 महीना की व्यवस्था कर दो। ना ना ना, 6 महीना नहीं होता, 3 महीना का कर दो। सेठवा बोलता है 3 महीना का नहीं होता। तब पंडा जी कहते हैं कि अच्छा 1 दिन की व्यवस्था कर दो। सेठवा कहता है नहीं, हम पानी में रह जाए से ठीक है, लेकिन 1 दिन की व्यवस्था नहीं कर। एक युक्ति सुने हैं श्रद्धालुओं, लोग कहते हैं कि तो शेर तो हमें सवा शेर। आज भगवान अपने आप को शेर समझ रहे हैं, तो ये सेठवा भी सवा शेर समझ रहा है। सेठवा बोला अच्छा ठीक है, जब दान लेबे करबो तो एगो ढेला दान देबो, ढेला। अब भगवान सोचने लगे कैसा भक्त है, बोलता है कि ढेला दान ले। अब पंडा के भेष में भगवान बोले ठीक है, ढेला दान दोगे तो ढेले ले लेंगे, लाओ लेकिन अभी लाओ। बोला नहीं नहीं, दान तो देबो लेकिन वो उधारे देबो, वो अभी नहीं देबो, अहिया घर पर देबो। श्रद्धालुओं सेठ चला गया, पैदले घर पहुंचा, थका हारा। घर पर जाकर खटिया पर सोया कि इधर पंडा पहुंच गया। जोर जोर से आवाज लगाता है सेठ जी छिए यो। सेठानी के कान में आवाज पड़ी, दौड़कर सेठानी बाहर आई। बोलिए क्या बात है? तो सेठानी से पंडा बाबा कहते हैं कि सेठानी तुम्हारे साहब ने कहा कि घर पर आइएगा, मैं दान दूंगा, मैं इसीलिए घर पर आया हूं। अब जब पंडा इस बात को सुना, सेठानी जाकर बोली कि आप किसी से करार करके आए हैं कि ढेला दान में देंगे? वो दुहार दरवाजे पर खड़ा है। तब सेठ जी बोले कि नहीं नहीं बाप रे बाप, इहो नहीं छोड़े वाला छे, कैसन पंडा छे, देखो सिमरिया से घर पहुंच गए, एगो ढेला खाते से जाके यो सेठ जी बीमार पड़ गए, खनिकन सभी दान नहीं देते। श्रद्धालुओं सेठानी आकर कहती है पंडा बाबा की सेठ जी बीमार पड़ गए खनिकन, सहा चल जियो 3-4 दिन के बाद अबे। अब पंडा बाबा भी सोचने लगे अच्छा सेठवा रुको बताते हैं। सेठानी से पंडा बाबा कहते हैं बाप रे बाप है यो सेठानी जी, हमर जजमान बीमार पड़ गए, हमें छोड़ के चल जेबे, ई नहीं हो सके छे। से जब तक हमर जजमान ठीक नहीं होती तब तक हम ऐसे रहबे, हमर खाए पिए के व्यवस्था करो, 3-4 दिन में ठीक होती तभी हम दक्षिणा लेबे जेबे। दौड़ कर जाती है। आइए एक बीच में दान आया है भान जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। और सेठ जी को, कंजूस सेठ जी को जाकर सेठानी बताती है कि कह रहा है पंडा बाबा की जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक हम दान लिए बगैर नहीं जाएंगे। अब सेठ सोचने लगा बारे पंडा, बोला सेठानी ऐसा करो, जाओ कहो कि पंडित जी मर गए। श्रद्धालुओं पंडित जी व्यायाम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, साधना करते थे, सांस को रोक लिए, एकदम हॉप करके सांस को रोक लिए और सेठानी को कहे जाकर कह दो कि सेठ जी चल बसे। अब सेठानी गई और जाकर कहती है कि ये पंडा बाबा सेठ जी मर गए, अब तो जाइए। पंडा बाबा कहते हैं कि अब कैसे चला जाऊंगा, मेरा जजमान मर गया है, जब तक श्राद्ध कर्म नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के।
और मैं जाता हूँ कटिहारी जाने के लिए, पूरे ग्रामीण को जाकर बोल देता हूँ, नहीं बोलेंगे तो कटिहारी कौन जाएगा, और तुम तो महिला ठहरी, तुम तो जाएगी नहीं। श्रद्धालु सेठवा भी है पक्का एकदम सिद्ध, सांस को रोके हुए है। और इधर पंडा जी पूरे गांव में गए, कह दिए कि सेठ मर गया है। पूरे गांव के लोग आए, और जब नस कोई देखता ना तो अपने साधना के बल पर अपने सांस को रोक लेता। सब लोग समझ गए कि सेठ जी मर गए। चचरी को तैयार किया गया, चचरी पर सुला दिया गया सेठ जी को। चचरी पर जब सेठ जी सो गए, और लोग इधर से नारा लगा रहा है कि राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। अब सेठानी सबका पैर पकड़ के कहती है कि हे ग्रामीणों, सेठ जी नहीं मरे हैं, मैं झूठ बोल रही थी, सेठ जी नहीं मरे। पंडा बाबा से भी कहती है कि सेठ जी नहीं मरे। अब लोग भरोसा करेगा, लोग कहता देखो पागल भे गए, दुल्हा मर गए। सब लोग पकड़ के उसको घर में बंद कर दिया कि सेठानी भी पागल हो गई है, कहीं चिता में कूद कर जान न दे। शमशान घाट ले जाया गया, शमशान घाट में चिता तैयार कर दी गई, और सेठ जी को सुता दिया गया। अब पंडा के रूप में जो भगवान थे सोचने लगे, सेठवा तो पकिया साधना कर लिया, ये नहीं है दान देगा लगता है। भगवान बोले कोई बात नहीं है सेठ, तुमको मरने नहीं देंगे, जाते हैं हम ही हार मान लेंगे, कहेंगे कि हमको दान नहीं चाहिए। सेठवा एकदम दम को साधे हुए और चिता पर लेटा हुआ है, इधर आग लगाने की तैयारी चल रही है। तो भगवान जो पंडा के भेष में वो कहते हैं कि ये ग्रामीणों, एक मंत्र मुझे उसके कान में बोलना है, 2 मिनट का समय दीजिए, वो मंत्र मैं बोल दूंगा, उसके बाद इसके चिता में आग लगा देना। श्रद्धालुओं भगवान जाते हैं और सेठवा के कान में कहते हैं कि ये सेठ, मैं तुम्हारे सामने हार गया, देखो मैं भगवान हूं, तुम अपना आंख खोलो। अब सेठवा जो दोनों आंख बंद किए हुए था, ऐसे करके एगो आंख तनिक खोलता है, तनिक ऐसे करके देखता है कि कौन है, सही है भगवान है कि नहीं है। अब देखा वही पंडा है, फिर आंख बंद कर लिया श्रद्धालु। पुनः जब आंख बंद कर लिया तो फिर भगवान सोचने लगे कि अब क्या करें। भगवान कहते हैं कि ये सेठ, मैं सच में भगवान हूं, तुम दोनों आंख अपना खोल लो और कहो आज मैं तुमसे मांगने के लिए नहीं आया हूं, देने के लिए आया हूं। तो श्रद्धालुओं सेठवा आंख बंद किए हुए मुंह से कहता है कि एगो ढेला, यानी जो ढेला देने की बात थी, जो भगवान मांगे वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे समाज में भी श्रद्धालु वैसे लोग हैं जो एगो ढेला तक दान देने के लिए तैयार नहीं है। आइए माता जी की तरफ से दान आया है, माता जी के ऊपर सतगुरु की सदा कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी इंद्रमती की कथा मैं सुना रहा हूं श्रद्धालुओं। रानी इंद्रमती कहती है कि हे गुरुदेव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो सुना था कि एक मृतलोक है, एक नागलोक है, एक स्वर्ग लोक है, मरने के बाद लोग स्वर्ग जाता है। लेकिन आप कहते हैं कि इससे अलग भी एक लोक है जो सतलोक है। तो उस सतलोक में जाने के लिए क्या करना होगा? गुरुदेव कहते हैं कि बेटी, यह जीव का कोई ठिकाना नहीं है, कब है कब नहीं है। अपने अहंकार के वशीभूत होकर, अपने लोभ के कारण यह सतगुरु को भूल बैठा है और अपने आप पर गुमान करता है, इस शरीर पर गुमान करता है जो शरीर इसका है ही नहीं। आज तरह तरह के उपदेश देकर सतगुरु रानी इंद्रमती को समझाते हैं और कहते हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, देती नहीं है किसी का। आइए आइए बीच में भगवान बाबू की तरफ से 101 रुपया और एक माता जी की तरफ से 51 रुपया दान आया है। परमात्मा सदा अपनी कृपा इनके और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखे। सतगुरु समझाते हैं कि बेटी इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। आइए कि माता जी के तरफ से सतगुरु के दरबार में दान आया है। सतगुरु सदा अपनी कृपा माता जी और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। समा बुझ जाएगी जलते जलते, हो समा बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा बंदगी का। दम निकल जाएगा बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। दम निकल जाएगा बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का।
दुनिया की हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी कहानी। दुनिया की हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। दुनिया की फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। हो साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। रानी इंद्रमती, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आइए, बीच में एक पुरस्कार का आगमन हुआ है। एक बच्ची की तरफ से सतगुरु के दरबार में दान आया है। सतगुरु सदा अपनी कृपा बच्ची और इस परिवार के ऊपर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव नाना प्रकार से रानी इंद्रमती को समझाते हैं और कहते हैं कि रानी इंद्रमती, जो मैंने आज तुम्हें बतलाया उस मार्ग पर चलोगी, संत महात्माओं को भोजन कराओगी, दान दक्षिणा दोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। इंद्रमती सुन बचन हमारा, सुन भैया साधो। इंद्रमती सुन, इंद्रमती सुन बचन हमारा, सुन भैया साधो। इंद्रमती सही से छोटी बंध तुम्हारा, सुन भैया साधो। सही से छोटी बंध तुम्हारा, सुन भैया साधो। अगर मेरा वचन का पालन करोगी रानी इंद्रमती, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हर एक बात को रानी इंद्रमती अपने गांठ में बांध लेती है और गुरुदेव के चरण पर गिर पड़ती है और कहती है कि हे गुरुदेव, आप मुझे शिष्य बना लीजिए। आज से जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आज तक मैं जिस गुरु के फेरा में थी वह संसारिक गुरु था। वह मुझे स्वर्ग का सुख और नरक का भय दिखाता था, लेकिन आप परम सुख दिखाए हैं, सतलोक दिखाए हैं, इसलिए आप मुझे गुरु बना लीजिए। श्रद्धालुओं, सतगुरु रानी इंद्रमती को चौका का विधान बताते हैं और चौका पूजा का विधान बताने के बाद बताते हैं कि आगे 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 क्या क्या करना है। रानी इंद्रमती चौका का सामान लाती है और सतगुरुदेव कि आज चौका आरती बड़े ही प्यारे भाव से कर रही है। हो हमरा लागी गेलई गुरु से लगनिया, हो हमरा लागी गेलई गुरु से लगनिया। करबई कौन जतान मान, ओ हमरा लागी गेलई गुरु से लगनिया। करबई कौन जतान माना, ओ हमरा लागी गेलई गुरु से लगनिया। करबई कौन जतान मान, हमारा लागी गेलई गुरु से लगानिया। करबई कौन जतानिया। रानी इंद्रमती कहती है कि हमरा लागी गेले। आज गुरु के चरण से रानी इंद्रमती को नेह लग गया है। आइए, बीच में पुरस्कार का आगमन हुआ है।
और ये है हमारे नमूना जी की छोटी बहन अनुपम कुमारी की तरफ से सतगुरु के दरबार में दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। करबै पिया पहचान मिटतै माया मोह अभिमान। करबै पिया माया मोह अभिमान। करबै पिया पहचान मिटतै माया मोह अभिमान। करबै पिया पहचान मिटतै माया मोह अभिमान। आइए एक संत भगवान के तरफ से सतगुरु के दरबार में 51 रुपये मेरे लिए आशीर्वाद आया है। सतगुरु सदा अपनी कृपा इनके और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी इंद्रमती कहती है कि करबै पिया पहचान मिटते माया मोह अभिमान। करबै पिया पहचान मिटते माया मोह अभिमान। करबै पिया पहचान मिटतै माया मोह अभिमान। हे सखिया हे सखिया है सत सुकृत के पेनबै कंगनमा। करबै कौन जतान मान। हे सखिया है सत सुकृत के हो हमरा लागी गेलै गुरु से लगानिया। करबै कौन जतान मान। हो हमरा लागी गेलै गुरु से लगानिया। करबै कौन जतानिया। जुबत के जेब रागर है प्रेम के टिकली पहिरबै। जुबत के जेब जुबत के जेबर गढ़बै प्रेम के टिकली पहिरबै। है सखिया है श्री संतोष के है सखिया है श्री संतोष के है सखिया है श्री संतोष के गई बे सिंदूरमा। करबै कौन जतान मान। है सखिया है श्री संतोष के हो हमरा लागी गेलै गुरु से लगानिया। करबै कौन जतान मान। हो हमरा लागी गेलै गुरु से जतानिया। करबै कौन जतान मान। आइए बीच में हमारे अनुज राजेश कुमार की तरफ से 201 रुपया सतगुरु के दरबार में दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धालुओं समय थोड़ा कम है इसीलिए पूरा अंतरा नहीं सुना पा रहा हूं। एक एक अंतरा छोड़कर मजबूरी में सुनाना पड़ता है। रानी इंद्रमती गुरुदेव के चौका आरती करने के बाद कहती है कि हे गुरुदेव अब मुझे नाम पान दीजिए। और जो समय है निर्धारित समय पर मेरा प्रयास रहेगा कि 7:30 तक हम अपने कार्यक्रम को विराम दे दें। गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं और रानी इंद्रमती से कहते हैं कि ये रानी इंद्रमती, जिस तरह से तुम संत महात्माओं की सेवा कर रही है इसी तरह से करते रहना। हमेशा अपने पति की सेवा करते रहना, अपना ध्यान पति के चरणों में रखना। और एक प्यारा सा भाव है श्रद्धालु,
सतगुरु कबीर साहब का फरमान है सभी माताओं बहनों के लिए। मैं एक छोटा सा भजन गुनगुना दूं। है बहना पति पूजा पर रखिया हूँ ध्यान है, अहो तो जीव कल्याण है। बहना पति पूजा पर रखिया हूँ ध्यान है, हो तो जीव कल्याण है ना। बहना पति पूजा पर रखिया हूँ ध्यान है। आइए हमारे एक संत भैया के तरफ से 101 रुपये आशीर्वाद आया है। सतगुरु सदा अपनी कृपा इनके और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। है बहना पति पूजा पर रखिया हूँ ध्यान है, हो तो जीव कल्याण है। बहना पति पूजा पर रखिया हूँ ध्यान है, तो कल्याण है। नागेश्वर बाबू के तरफ से सतगुरु के दरबार में 101 रुपये दान आया है। सतगुरु सदा अपनी कृपा इनके और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और साहेब आगे कहते हैं, करिहा सास ससुर के सेवा पैबा माखन मिश्री मेवा। करिहा सास ससुर के सेवा पैबा माखन मिश्री मेवा। करिहा सास ससुर के सेवा पैबा माखन मिश्री मेवा। करिहा सास ससुर के सेवा पैबा माखन मिश्री मेवा। साहब कहते हैं कि करिहा सास ससुर के सेवा पैबा माखन मिश्री मेवा। लेकिन श्रद्धालु हमरा तरफ जे नई की कनियन छथिन ना, जे घर में कनिक 6-7 महीना तो सब बात ठीके रहे। साल भर होते होते दोनों भाई में तीनों भाई में अलग हो कर आ जब सास कहन है कनियन खाए लब तो पुतौ के जवाब श्रद्धालु आवे रहे। रे बाप अभी देखो खट्टे वाला छे, अपने से खाए निकाल के खाए वाली छे तैयो हमरे से मांगे छे। श्रद्धालुओं कल्याण होगा, कभी जीवन में कल्याण नहीं होगा। जब तक माँ बाप की सेवा आप नहीं करेंगे जीवन में कल्याण नहीं होने वाला है। साहब कहते हैं कि करबे सात सास ससुर के सेवा पैबे माखन मिश्री बेबा। आ जे पुता हो जो सास ससुर के सेवा करे छथिन न, 8-10 साल तक नोन की हो तियोन की हो इहो ने बुझे छथिन, सब सासुए में व्यवस्था किया दे छथिन। इसीलिए सेवा करने की जरूरत है श्रद्धालुओं। साहब कहते हैं करबे सास ससुर के सेवा पैबे माखन मिश्री मेवा। करबे सास ससुर के सेवा पैबे माखन मिश्री मेवा। बहना रखीली हो बहना रखीली हो माई बाप के शान है, हो तो जीव कल्याण है। बहना रखीली हो माई बाप के शान है, हो तो जीव कल्याण है। बहना पति पूजा पर रखिया हूँ ध्यान है, हो तो जीव कल्याण है। करबे साधु संत के सेवा पैबे माखन मिश्री मेवा। करबे साधु संत के सेवा पैबे माखन मिश्री मेवा। करबे साधु संत के सेवा पैबे माखन मिश्री मेवा। करबे साधु संत के सेवा पैबे माखन मिश्री मेवा। तो हर बह से तो नहीं हर बके मान है, हो तो जीव कल्याण है। तो हर बह से तो नहीं हर बके मान कल्याण है। छोरो भूत प्रेत के पूजा, हो तो पति से ना कोई दूजा। छोरो भूत प्रेत के पूजा। साहब कहते हैं कि छोरो भूत प्रेत के पूजा, हो तो पति से नहीं कोई दूजा। आजकल के लोग अपन पति के खाए नहीं दे छे, पानी नहीं दे छे, दोसर पति के फोटो गला में लटकाए के श्रद्धालु रखे।
एकाध गो महाराज जी चल रखने अभी धीरेन्द्र शास्त्री जो उनके चेले हैं, उनको देखिएगा तो सब आदमी या उनका फोटो गला में रखते हैं। भगवान कृष्ण का फोटो गला में रखते हैं। रुक्मिणी के जो पति हैं, साहेब बंदगी साहब, एक माता जी की तरफ से सतगुरु के दरबार में दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी का फोटो गला में रखते हैं जो सीता माँ के पति हैं। भगवान शंकर का फोटो रखते हैं जो पार्वती के पति हैं, लेकिन अपना पति का फोटो किन्हीं के गला में नहीं होगा। भोलेनाथ के नाम का कंगन होगा लेकिन अपने पति के नाम का कंगन नहीं होगा। कल्याण होगा। संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी लिखे कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म और एक व्रत है महिलाओं के लिए। वह कौन सा व्रत और धर्म है? तो काया वचन पति पद प्रेमा। काया और वचन से अपने पति की हमेशा सेवा में लगी रहे। इसीलिए साहब कहते हैं कि भूत प्रेत को पूजने की कोई जरूरत नहीं है। छोरा भूत प्रेत के पूजा हो तो पति से न कोई दूजा। छोरा भूत प्रेत के पूजा बाबा कबीर साहब दिहलस फरमान है, हो तो शिव कल्याण है। बाबा कबीर साहब दिहलस फरमान है, हो तो शिव कल्याण है ना। बाबा कबीर साहब दिहलस फरमान है, हो तो शिव कल्याण है ना। बाबा कबीर साहब दिहलस फरमान है, हो तो शिव कल्याण है ना। इस तरह से उपदेश देने के बाद सतगुरु कहते हैं कि रानी इंद्रमती सावधान हो जाओ। अभी तक सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा था। हे महाराज, अभी आप कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ। हाँ रानी इंद्रमती सावधान हो जाओ। मैं तुम्हारी पूजा पर प्रसन्न होकर मैं तुझे एक राज की बात बताने वाला हूं। कुछ ही समय के बाद तुम्हारे साथ काल खेला करने वाला है। काल तुम्हारे पास आएगा और तक्षक नाग का रूप लेकर तुम्हें डस लेगा। श्रद्धालुओं, ज्यों ही रानी इंद्रमती सुनती है कि तक्षक नाग मुझे डस लेगा, गुरुदेव के चरणों में गिर जाती है। नहीं गुरुदेव, ऐसा मेरे साथ ना करें। गुरुदेव कहते हैं कि बेटी, इसका एक उपाय है। तुम अगर उस काल को पहचान लोगी तो तुम उस काल के छल से बच जाओगी। अगर काल को नहीं पहचान पाई तो काल तुम्हें मारकर लेकर चला जाएगा। इतना कहकर श्रद्धालुओं गुरु अंतर ध्यान हो गए। रानी इंद्रमती सोच में बैठी हुई है। समय बीतता है, समय बीतता है और एक दिन काल करुणा में साहब कबीर साहब जो द्वापर में करुणा में नाम के साहब के नाम से आए थे, आकर आवाज लगाता है, कहां हो रानी इंद्रमती? देखो तुम्हारा गुरुदेव तुम्हारे दरबार में आया है। ज्यों ही रानी इंद्रमती सुनती है दौड़ी चली जाती है, लेकिन देखती है तो देखकर खामोश हो जाती है, रुक जाती है। गुरुदेव जाते जाते बताए थे कि काल मेरे रूप में आएगा, उसका आंख छोटा छोटा होगा और लाल होगा। रानी इंद्रमती ज्यों ही काल के आंख को देखती है, पहचान लेती है कि ये तो वही काल है जो मेरे साथ छल करने के लिए आया है। रानी इंद्रमती कहती है कि आप मेरे गुरुदेव नहीं हैं, मैं आपको पहचान गई, आप कौन हैं? काल सोचने लगा कि पहचान गई, अच्छा ठीक है पहचान गई तो मैं जाता हूं। इतना कहकर काल महल से चल देता है। श्रद्धालुओं, रानी इंद्रमती खुशी से फूले नहीं समाती है। रानी इंद्रमती को लगता है कि मैंने काल को धोखा दे दिया। जाकर महाराजा के पास कहती है कि महाराज, अभी काल मुझे मारने के लिए आया था लेकिन काल मुझे मार नहीं पाया, मैंने काल को धोखा दे दिया, काल लौट कर चला गया। श्रद्धालुओं, जितने भी दरबारी हैं और राजा जब सुनता है तो जोर जोर से सब हंसने लगता है। आइए, एक छोटी बच्ची के तरफ से दान आया है। परमात्मा सदा अपनी कृपा
इस बच्ची और इस बच्ची के परिवार के ऊपर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, ये हमारी बहन की तरफ से भी 101 रुपये दान आया है। सतगुरु सदा अपनी कृपा इनके और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी की बात को सुनकर दरबारी और राजा सब जोर जोर से ठहाका लगत और कहते हैं कि काल तो अपने बाप का भी नहीं हुआ और ए रानी तुम्हें काल कैसे छोड़ दिया है, तुम पागल बनाती हो। अब रानी जो ही सुनती है तो सोचने लगती है कहीं मैं तो स्वप्न तो नहीं देखा, कहीं ऐसा स्वप्न में तो नहीं हुआ। आइए, सतगुरु के दरबार में दान आया है। सतगुरु सदा अपनी कृपा इस बच्ची और इस छोटे से नन्हे बच्चे के ऊपर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी जाती है और पलंग पर सो जाती है। श्रद्धालु सोचने लगती है कि मैंने शायद स्वप्न देखा था और काल ऐसा कहा जाता है, काल तो अपने बाप का भी नहीं होता है, तो रानी इंद्रमती का कैसे होगा। श्रद्धालुओं, काल तक्षक नाग का रूप बनाता है और महल के अंदर प्रवेश कर जाता है। महल के अंदर जब प्रवेश किया तो काल सोचने लगा कि रानी इंद्रमती का सिर तो इधर ही है और मैं अगर सिर के बल ही डसूंगा तो रानी को पता भी नहीं चलेगा। श्रद्धालुओं, काल जाता है और रानी इंद्रमती के सर पर डंक मार देता है। ज्यों ही रानी इंद्रमती को सांप ने डस लिया, रानी इंद्रमती जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। महाराजा को आवाज देती है कि ये महाराज आप कहां हैं, मुझे सांप ने डस लिया है। अरे अब ना बचता प्राण, सुन पिया मोर हो, अभी सके लहर घेरत, अभी सके लहर घेरत, चारों दिशा मोर हो, अभी सके लहर घेरत, चारों दिशा मोर हो। अब ना बचता प्राण, सुन पिया मोर हो, अब ना बचता प्राण, सुन पिया मोर हो, बिसके लहर घेरत, चारों दिशा मोर हो, बिसके लहर घेरत, चारों दिशा मोर हो, बिसके लहर घेरत। जो ही महाराजा के कान में आवाज जाती है, राजा दौड़े दौड़े रानी के पास आते हैं। देखते हैं सर जो सांप के द्वारा डस लिया गया है, उस सर पर सांप का डसा हुआ निशान है। तुरंत राजवैद्य को बुलाया जाता है और राजवैद्य झाड़ फूंक शुरू कर देते हैं, लेकिन रानी इंद्रमती का विष नहीं उतर रहा है। राजा घोषणा करवा देता है, जो रानी इंद्रमती के विष को उतार देगा उसको आधा राजपाट डाउन कर दूंगा। लेकिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। एक बड़ा ही सुंदर भाव है। अरे रंग महल में इंद्रमती सो तलरे से सोने, सोने के पलंग पर न रे, सखिया रे काल अइले रे तक्षक, नागे के रो पासे हो रानी, रानी एक डसिए ललकई रे, सखिया रे काल अइले रे तक्षक, सखिया रे काल अइले रे तक्षक,
छकरो पासेर रानी रानी है के डसिए ललकई नर मरम न जानली कैला न घात से हो कैलन कैला न घात कैला न रे मरम न जानली सखिया रे बीस के रे लहरिया उठे अति जो रासेर काया बिच में आत्मा उरई नरे कर चोरी रानी गुरु के पुकार गुरु से हो अपन आज वरजिया कैला न रे साहेब हो दौरा दौरा हो आप दिन हो दया लासे हो काल काल मोरा घेरिए ललकई नर करुण भाव से रानी इंद्रमती गुरुदेव को पुकारती है कि हे करुणा निधान, हे दया के सागर, आज अगर आप मुझे आकर नहीं बचाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। आइए ना गुरुदेव, आप कहाँ हैं, मुझे बचा लीजिए। श्रद्धालुओं ज्यों ही सतगुरु करुणा में साहब रानी इंद्रमती के करुण पुकार को सुनते हैं, रानी इंद्रमती के हो पुकार रहो सोनी, तुरते पाग धरिए ललखीन रे सखिया हो पीरा होली हो जलखिन गुरु जे सुना इसे हो काल चोर भागिए के लिए सखिया रे पीरा होली रे जलखिन गुरु जी सुना इसे हो काल छोर भागिए के लिए काल छोर भागिए के लिए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सतगुरुदेव आते हैं और बिरहुली मंत्र सुनाकर रानी इंद्रमती को पुनः जीवन दान दे देते हैं। आइए बीच में सतगुरुदेव के दरबार में दान आया है। सतगुरुदेव सदा अपनी कृपा इनके और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धालुओं, ज्यों ही जीवन दान मिलता है पुनः गुरु अंतर ध्यान हो जाते हैं और जाते जाते आशीर्वाद दे जाते हैं कि बेटी, जब तुम्हें जाने की इच्छा होगी
तो तुम मुझे याद करना। कथा बहुत लंबी है और समय थोड़ा कम है, इसीलिए मैं इस कथा को संक्षिप्त करते हुए, आज रानी इंद्रमती को इस संसार से मोह भंग हो गया है श्रद्धालु। रानी इंद्रमती अभी संसार से जाना चाहती है। चौका आरती अपने गुरुदेव का करके और गुरुदेव से कहती है कि हे गुरुदेव, अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। श्रद्धालुओं, सतगुरुदेव चलकर आते हैं और रानी इंद्रमती को अपने साथ ले जाते हैं। आज रानी इंद्रमती अपने गुरुदेव के साथ चली जा रही है। रानी इंद्रमती चलली अमरपुर देश हो, संग ले लपिया लेके, संग ले लपिया लेके मिलल संदेश हो, संग ले लपिया लेके मिलल संदेश हो, संग ले लपिया लेके रानी इंद्रमती चलली अमरपुर देश हो। रानी इंद्रमती चलली अमरपुर देश हो, संग ले लपिया लेके मिलल संदेश हो, संग ले लपिया लेके मिलल संदेश हो। इधर यमराज का जो भी दूत वह देख रहा है, सोच रहा था कि इसको पकड़कर हम लाते और हमारे धर्मराज इसके कर्मों का हिसाब करते। कितना पुण्य कमाया, कितना दान दक्षिणा दिया, कितना भूखे को भोजन कराया, लेकिन आज किया ये तो ना स्वर्ग जा रहा है ना नरक जा रहा है, किसी और लोक में जा रहा है। जमुआ के तोता सब देखे ठहराई हो, जमुआ के तोता सब एको ना उपाय सोचे, एको ना उपाय सोचे रोकल कैसे जाई हो, एको ना उपाय सोचे रोकल कैसे जाई हो, एको ना उपाय सोचे रोकल कैसे जाई हो, एको ना उपाय सोचे। हंसा पहुंची गेल सतलोक द्वार हो, हंसा पहुंची गेल सातलोक द्वार हो, अरछी परछी हंसा, अरछी परछी हंसा करला बिहार हो, अरछी परछी हंसा करला बिहार हो, अरछी परछी हंसा करला बिहार हो। इंद्रमती सुख पैसलिया घाई हो, इंद्रमती सुख पैसलिया घाई हो। कहीं कबीर हंसा, कहीं कबीर हंसा अमरपुर जाई हो, 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 कहीं कबीर हंसा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। इस तरह से रानी इंद्रमती सतलोक के सुख को प्राप्त की। इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं।
और बहुत सारे संत महात्मा आए हैं, समय भी हो चला है और अंत में एक करे का एक चेतावनी भजन में सुना दूं, उसके बाद बहुत सारे संत महात्मा हैं आपके सेवा में सेवा करेंगे। आइए, एक चेतावनी भजन है बड़ा ही प्यारा सा। अरे यही दसबा आई के, अरे यही दसबा आई के, लागल करम में अघिया, अही दसबा आई के, लागल करम में अघिया, यही दसबा आई के, लागल करम में अघिया, यही दसबा आई के, यही दसबा आई के, लागल करम में अघिया, यही दसबा आई के, लागल करम में अघिया। देवी पूजे देवता पूजे ठकुआ बनाई के, देवी पूजे देवता पूजे ठकुआ बनाई के, देवी पूजे देवता पूजे ठकुआ बनाई के, देवी पूजे ठकुआ बनाई के, जिन प्रभु जन्म दिहली, जिन प्रभु जाना दिहलन, ओकरा बिसराई के, लागल बा करम में अघिया, लागल बा करम में अघिया, यही दसबा आई के, लागल बा करम में अघिया, यही दसबा आई के, लागल बा करम में। गली गली घूमे मछुआ टोकरी उठाई के, गली गली घूमे मछुआ, श्रद्धालुओं सतगुरु कबीर का यह खास भजन। गली गली घूमे मछुआ टोकरी उठाई के, जो मछली बेचने वाला है वो मछली का टोकरी माथा पर ले लेता और गली गली जाकर मछली बेचता है। और जितने भी मछली खरीदने वाले लोग हैं वह जाकर मछली खरीदता है। हमारा गांव मोचे सरकार सास जब देखे छतनी तो पुताओ के कहे छतनी के हे कनियन मछली ले ले, अब पुताओ जब देखे छतनी तो सास के कहे छतनी के हे कनियन बड़का मछली छे ले ले। ये स्थिति है, लोग मछली खरीद कर खाता है। गली गली घूमे मछुआ टोकरी चढ़ाई के, गली गली घूमे मछुआ टोकरी धराई के, ससको तो हुआ मिल के खरीदे, ससको तो हुआ मिल के खरीदे, टोकरी धराई के, लागल बा करम में अघिया,
यही दस बयाई के लागल बा करम में अगिया, यही दस बयाई के लागल बा करम में अगिया, यही दस श्रद्धालुओं, जिंदा मछली को खरीद कर घर लाया गया है। सासू उधर से बैठी पिजा कर लाती है और इधर मछली जो छटपटा रही है उसके साथ क्या होता है? नगरी कटल पुछरी कटल जिया धकाई के, नगरी कटल पुछरी कटल। आइए बीच में प्रिंस के पापा जी के तरफ से 100 रुपया दान आया था और अब मम्मी के तरफ से सतगुरु के दरबार में दान आया है। सतगुरु सदा अपनी कृपा इनके और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मछली छटपटा रही थी उसका मोरी काट दिया गया, पुछरी भी काट दिया गया। मन नहीं कर रहा था कि काटे, लेकिन जिया धधक रहा था, लेकिन जिया को धधकाते हुए उसका पुछरी और मोरी शरीर से अलग कर दिया गया। वो मर गया। और साहब कहते हैं जब घर में कोई मर जाता है तो हम लोग कहते हैं कि छुतका हो गया। बाप मर जाता है तो छुतका हो जाता है, और वह तो मछली है, जीव है, वो भी मरेगा तो छुतका हो गया। छोतहर में घर गईली, छोतहर में घर गईली, गलिया से जाई के। छोतहर में घर गईली, गलिया से जाई के। छोतहर में छुतहर में घोरे गेली, गलिया में आई के। उसके बाद क्या होता है श्रद्धालुओं? जय आइए हमारे बीच संगीत के दुनिया के जाने माने कलाकार। जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो इनका गीत सुना करता था। जय हो, उनके चरणों में मेरा वंदन है। मुझे याद है वो दिन जब ये गाए थे, बहुत सारा गीत है इन्होंने गाए थे, और आज इनका दर्शन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये पधारे हैं। अंतिम करी है श्रद्धालुओं। मोरे खैला पुछरी खैला, जिया धकाई के। मोरी खैला पुछरी खैला, आई के
मोरे कहला पुछरी कहला जिया धकाई के, मोरे कहला पुछरी कहला धकाई के। आज उस मछली को, जिंदा मछली को मारकर मोरी को भी खा गया, पुछरी को भी खा गया और धर को भी खा गया। साहब कहते हैं अरे पगली तू कितना पागल हो गया है। अपन लाल के तुलार करई छी, अपन लाल के चुम्मा ले ली, दोसर लाल के खाई के, अपन लाल के दोसर लाल के खाई के, अपन लाल के चुम्मा ले ली, दोसर लाल के खाई के, अपन लाल के चुम्मा ले ली, दोसर लाल के खाई के, अपन लाल के, अपन लाल के दुलार करे छे, दोसर लाल के खाई के। श्रद्धालु वह भी किसी का बच्चा था, लेकिन आज उस बच्चे को मारकर खा गया। इसीलिए जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। साहब कबीर अंत में कहते हैं, कहला कबीर साहब बरसा मुझाई के, कहला कबीरा साहब बरसा मुझाई के, चतबे तचेते नहीं था, चतबे तचेते नहीं था। कहत कबीर साहेब बरा रे समझाई कि कितना बढ़िया से सतगुरु कहते हैं। तैयो अगर नहीं समझिएगा, जीव हत्या करिएगा तो साहब क्या कहते हैं, अरे चेतबेते अचेते नहीं तो हमर बेबौराई के, चतबे तचेते नहीं था, मर 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 बेबौराई के, चतबे तचेते। आइए श्रद्धालु वो बहुत समय हम आपका लिए हैं। इसी के साथ हम अपने बानी को विराम देते हैं। सबों को मेरे तरफ से साहे बंदगी, सौ प्रेम साहे बंदगी।